देखिए, is the position of a star as seen by us is true position? Justified your answer. इसमें बड़ा सिंपल लैंग्वेज में इसने लिख करके देखिए, एक्चुअल में ये क्वेश्चन पहले आता था, दैट वाज द एपरेंट एल्टीट्यूड ऑफ ए स्टार्स अपीयर्स टू बी जनरली मोर देन देयर ट्रू एल्टीट्यूड, एक्सप्लेन हाउ. ऐसे भी एक क्वेश्चन आता था आपका ना, देखो पहले तो ना, इसका मतलब आपका ना ये देखो, ये एक्चुअल पोजीशन है. लेकिन यहां आप यहां से यहां से देख रहे हैं इसको, देखो आपका ना, देखो दिस ऑब्जर्वर कि आई यहां से है, यहां से हम देख रहे हैं, तो देखो डायरेक्टली आपका देखो ना, दिस ऐसे नहीं दिखती हम, ये देखो, और जबकि स्टार आपका देखो, ये जो है आपका ना, दिस इज द एपरेंट पोजीशन. ये सीधा है और ये देखो टेढ़ी है आपका ना, देखो जैसे. इसमें होता क्या, अगर आप देखेंगे इसमें जो, क्योंकि ये यहां पे आपका क्या, ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर होता है, देखिए आपका ना, देखो जैसे. और इसमें नीचे को जब आप आते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका इंक्रीज करता है, इट इज इंक्रीजेस व्हेन यू आर कमिंग टुवर्ड्स टू द अर्थ. आपका नाम इसमें आपका देखिए, पहले तो आपको फिगर ही बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए. तो ना क्या लिख रहा है, इज द पोजीशन ऑफ स्टार एज सीन बाय अस इज द ट्रू पोजीशन, क्या है, तो नो. नाउ the position of star as seen by us, हमारे द्वारा जो दिखा जाता है, is not a true position. ये आपकी कभी भी ट्रू पोजीशन नहीं होती है, याद रखिएगा. आपका नाम देखो, जैसे a star appears higher than the actual height. एक्चुअल हाइट से ये आपका देखो ऊपर होता था, स्टार एपियर्स ऊपर होता था आपका. सो क्यों, द एटमॉस्फेयर इज ऑप्टिकली डेंसर. एटमॉस्फेयर आपका ऑप्टिकली डेंसर होता है, देखो नियर द अर्थ, यहां ये डेंसर होगा आपका नाम, देखो, एंड रेयरर एट द हायर एल्टीट्यूड. और जो ऊपर हायर एल्टीट्यूड में होगा ना, दिस ये होगा अपना, HI है, यहाँ आपका ये रेयर होगा ऊपर आपका. तो इसका मतलब रेज ऑफ लाइट, जब प्रकाश की जो रेज है फ्रॉम ए स्टार अंडरगोज आपका नाम रिफ्रैक्शन जहां वर्ड आ गया तो द मीडिया 1 से ज़्यादा होंगे, 2 हो सकते, 3 हो सकते, मोर देन आपका 2 हो सकते. आपका नाम देखो जैसे, तो ये आपका रिफ्लेक्शन है ईच लेयर अलग अलग होता है. मीजोस्फीयर
कितने स्फीयर होते हैं? 5 लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ऐसे आपका नाम देखो ऐसे। तो ये तो रिफ्रैक्शन एट ईच लेयर, प्रत्येक लेयर में आपका नाम देखो जैसे ऑफ द एटमॉस्फेयर, दिस इज द एंड बेंड स्लाइटली, और आपका नाम देखो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये नॉर्मल की तरफ आपका जो है झुक जाती है। आप अगर याद करें ग्लास स्लैब का अगर आपको प्रैक्टिकल कराया हो लैब में, रेयर से या कैसे था रेयर से जब आप डेंसर मीडियम की तरफ आते हैं तो दिस इज द नॉर्मल, तो इसकी इंक्लिनेशन कम हो जाती है इसकी ज़्यादा, क्योंकि ये आपका क्या रिफ्रैक्टिव रे है और ये आपका इंसिडेंट रे है। तो ये आपका क्या हो रही है बेंडिंग टुवर्ड्स टू नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ये झुक जाएगी रिफ्रैक्टिव, और फिर जब बाहर आएगी अगेन इट विल फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल आपका नॉर्मल। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए। 10 सच रे तो ये सच रे ऑफ लाइट आपका नाउ फ्रॉम द स्टार फॉलो, ये जो फॉलो करती अ कर्व्ड पाथ, कर्व्ड पाथ, तो ये कर्व्ड पाथ को आपका फॉलो कर रही है आपका ना देखो टू रीच द ऑब्जर्वर आपका ना देखो दिस, तो दिस रे ऑफ लाइट appears, this ray of light appears to come from the star higher in the sky, this is the, then it's real position, thus the stars appears to be higher in the sky, this is the reason। कुल मिलाकर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूरा कमाल है आपका देखो ना, दिस इज, क्योंकि डेंसर मीडियम आपका होता कंटिन्यू नीचे आपका टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ आ रहे तो आपका ये ऐसे आपका प्लीज डू